नमस्ते, आप देख रहे हैं वेब दुनिया हिंदी और मैं हूं आपके साथ मोनिका पांडे। बिहार की सियासत से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आई है। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर यानी पीके ने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया है। यानी राघोपुर से तेजस्वी यादव के खिलाफ उनके उतरने की चर्चाओं पर अब पूरी तरह से पूर्ण विराम लग गया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की हलचल के बीच इस खबर ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है कि कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि प्रशांत किशोर राघोपुर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। वही सीट जहां से राजद नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव मैदान में हैं। अगर प्रशांत किशोर चुनाव लड़ते हैं तो यह मुकाबला बिहार की सबसे चर्चित सीटों में से एक बन जाता। लेकिन अब पीके के इस निर्णय से तेजस्वी यादव को बड़ी राहत मिलती नजर आ रही है। प्रशांत किशोर ने खुद अपने बयान में कहा, हम सबने मिलकर फैसला किया है कि मुझे सभी उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने के काम पर ध्यान देना चाहिए, इसलिए मैं खुद चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। यानी पीके अब अपनी पार्टी के संगठन और रणनीति को मजबूत करने पर पूरा ध्यान देंगे, न कि खुद किसी सीट से मैदान में उतरेंगे। उन्होंने आगे कहा कि बिहार की जनता अब समझ चुकी है कि जो भी सत्ता में आते हैं उनका मकसद जनता की सेवा नहीं बल्कि लूट का हिस्सा पाना होता है। पीके ने निशाना साधते हुए कहा कि एनडीए और महागठबंधन दोनों ही जनता की समस्याओं से ज्यादा अपने फायदे के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने यह बताया कि सम्राट चौधरी के खिलाफ एक जाने माने डॉक्टर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि तारापुर में भी जनसुराज के उम्मीदवार पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। जनसुराज पार्टी ने सोमवार को अपनी दूसरी उम्मीदवार की सूची जारी की है। इस लिस्ट में 65 उम्मीदवारों के नाम शामिल है। इससे पहले सूची में 51 प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है। यानी अब तक जनसुराज पार्टी 116 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार चुकी है, जो यह दिखाता है कि पीके की पार्टी बिहार में अब चुनावी मैदान में पूरी तैयारी के साथ उतर चुकी है। इधर तेजस्वी यादव ने भी आज राघोपुर सीट से अपना नामांकन भरने वाले हैं। वे इस सीट से तीसरी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। राघोपुर को तेजस्वी का गढ़ माना जाता है और अगर पीके इस सीट से चुनावी मैदान में उतरते तो यह मुकाबला बेहद दिलचस्प हो सकता था। लेकिन अब पीके के पीछे हटने से तेजस्वी यादव की राह आसान हो गई है। राघोपुर में अब आरजेडी बनाम जनसुराज का हाई वोल्टेज मुकाबला देखने को नहीं मिलेगा। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि प्रशांत किशोर का यह कदम एक रणनीतिक फैसला है। वे जानते हैं कि पार्टी का भविष्य मजबूत संगठन और बेहतर उम्मीदवारों पर निर्भर करता है, इसलिए उन्होंने खुद को किंग मेकर की भूमिका में रखा है, न कि किसी एक सीट के कैंडिडेट के रूप में। बिहार में सियासी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। पीके का मैदान से हटना एक तरफ जहां तेजस्वी यादव के लिए राहत की खबर है, वहीं दूसरी तरफ एनडीए और महागठबंधन दोनों के लिए यह चेतावनी भी कि जनसुराज अब गंभीर चुनौती के रूप में उभर रही है। तो कुल मिलाकर प्रशांत किशोर चुनाव नहीं लड़ेंगे। जनसुराज पार्टी ने 116 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और राघोपुर में तेजस्वी यादव को अब बड़ी राहत मिली है। अब देखना होगा कि प्रशांत किशोर की रणनीति बिहार की राजनीति में क्या नया मोड़ लेती है। क्या वे पर्दे के पीछे से कोई बड़ा गेम प्लान कर रहे हैं? इसका जवाब आने वाले हफ्तों में मिल जाएगा। आपको क्या लगता है, प्रशांत किशोर का चुनाव न लड़ना एक रणनीति है या मजबूरी? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।